देखो, कल हमने प्रश्न नंबर 8 तक बताया था। अब प्रश्न नंबर 9 बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? एक समांतर श्रेणी में कोई समांतर श्रेणी है और उसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात करना है तो हम कोई सा पद ज्ञात करें तो हमें ए और डी की आवश्यकता होती है। तो हम मानेंगे, माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर डी। हमने ये मान लिया कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद यानी A3 इक्वल टू 12, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है। अब A3 क्या होगा? सूत्र से A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, यानी nवें पद का सूत्र ये है। अब ये सूत्र लग जाएगा, n की जगह पे 3 जड़े 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, d है तो 2D n में पद यानी A3, n का मतलब क्या है? 3, तीसरा पद 12 है। अब अंतिम पद अर्थात 50वां पद। 50वां पद बराबर 106, यानी इसका मतलब हो गया A50 बराबर 106। ये हो जाएगा, यही सूत्र प्रयोग हो जाएगा। तो 50 में से 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर 7। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए और डी के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, क्योंकि ए के गुणांक समान है और ए के समान चिन्ह के हैं, तो A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। माइनस के 47D जब माइनस के 49D, ये प्लस के 2D है। माइनस के 106 तो 106 घटा लो, माइनस के में 106 प्लस 106 प्लस 12, ये 12 है। तो 6 में 2 के 4, 10 में 2 9, तो माइनस के बचे 94। माइनस से माइनस कैंसिल। अब डी बराबर हो जाएगा 94
बटे 47। अब हम 47 का 94 में भाग लगाएंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो डी बराबर 2, यानी ये सार्वंतर आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में किसी में रख दो, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर ए प्लस 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 बराबर 12। तो ए बराबर 12 माइनस 4 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, और प्लस के 12 में से माइनस के 4 गए तो 8, और ये हो गया तुम्हारा प्रथम पद। तो हमें प्रथम पद ज्ञात हो गया और सार्वंतर ज्ञात हो गया। हमें निकालना है 29वां पद। तो ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी। 29 ऋण 1 करेंगे सूत्र से, तो ये हो जाएगा ए का मान रख देंगे, ए का मान है 8 प्लस 28 गुणा डी का मान है 2 बराबर 8 प्लस 28 गुनी 56, और 56 और 8 64। अतः 29वां पद 64 है। इस तरह से ये सवाल हल कर लिया। ये ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में आते हैं, और जो है ये सूत्र उनको याद होनी चाहिए। एन पदों का योग का 2 सूत्र हैं, इनको सूत्रों को याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, किसी समान श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंताल इज इक्वल टू डी। तो इसमें ये सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से चौथा पद A4 इक्वल टू ए प्लस 4 ऋण 1 डी। ये फॉर्मूला लगा दिया, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D। तो A4 आ गया। इसी प्रकार A8 बराबर ए प्लस 7D। प्रश्न के अनुसार A4
A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना दिया है 24। अब A4 का मान रख दो यहाँ से A प्लस 3D A प्लस 3D A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A 2A 3D 7D 10D इक्वल टू 24। दो इसमें से कॉमन ले लो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D बराबर 24 अपॉन 2। A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण नंबर 5। अब है छठा और 10वें पदों, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रश्न पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार A6 यानी छठवां पद प्लस 10वां पद इनका जोड़ दिया हुआ है 44। अब A6 यानी छठवें पद का सूत्र क्या हुआ है, उस सूत्र से A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A 2A 9 और 5 14D इक्वल टू 44। दो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। A प्लस 7D इक्वल टू 44 अपॉन 2। ये कट जाएंगे 22 बार। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट में से, क्योंकि हमको A और D के मान ज्ञात करना है, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर A प्लस 5D इक्वल टू 12। A प्लस 7D सेकंड से 22। ये कौन सी विधि है, ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ये माइनस 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 ए से एक कैंसिल हो गया, माइनस 7D में से प्लस के 5D गए, अब माइनस के 2D इज इक्वल टू माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर 10/2 बराबर 5। D बराबर 5 यानी सार्वंतराल। अब क्या करेंगे, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें जो है हम D का मान रख देंगे।
ए प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12। 5 आया डी का मान और 12। तो ए प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो ए बराबर 12 माइनस पक्षांतर कर देंगे 25 का राइट हैंड साइड की ओर। तो ए बराबर ये हो जाएगा माइनस के 13, यानी ये प्रथम पद आ गया माइनस के 13। अब हमें इस समान श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद बराबर माइनस के 13। दूसरा द्वितीय पद ए प्लस डी यानी माइनस के 13 और धन के 5। ए और डी का मान रख देंगे तो जो हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएंगे 8। अब तृतीय पद इज इक्वल टू ए प्लस 2d माइनस के 13 प्लस के यानी 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 3। इस प्रकार हमें अतः प्रथम 3 पद माइनस के 13 माइनस के 8 और माइनस के 3। प्रश्न नंबर 11। 2 समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। 2 समानांतर श्रेणी है और उनका जो है सार्वंतर है वो समान है। क्या है? समान। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना प्रत्येक समानांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर डी। क्योंकि सार्वंतर समान है तो हमने मान लिया कि माना कि प्रत्येक समान श्रेणी का सार्वंतर डी है तथा पहली समानांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A1। दूसरी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A2।
चलो एक्स और वाई मानो, एक्स और वाई। अब क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणियों का समानांतर समान है, तो हमने समान मान लिया। इनके 100 में पदों का अंतर 100 है। तो प्रश्नानुसार पहली समानांतर श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी समानांतर श्रेणी का 100वां पद बराबर दिया है 100 के। तो पहली समानांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? सूत्र से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 99d, यानी 100 × 1 99, माइनस a2 प्लस 99d बराबर 100। अब a1 प्लस 99d माइनस का इसमें बड़ा कर देंगे तो माइनस a2 माइनस 99d इक्वल टू 100। 99d कट जाएंगे तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2, a1 नहीं x आएगा, x यहाँ पर x और यहाँ पर y हमने माना है ना, प्रथम पद x और y, x y, x y, ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 100, समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे कि इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो पहली समानांतर श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी समानांतर श्रेणी का 1000वां पद ये पद वहाँ 1000वां पद, ये इसका मान हमें ज्ञात करना है। अंतर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 999d, क्योंकि 1000 में से एक घटाएंगे तो 999 आएगा। ये सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर 1000 लिखेंगे तो 1000 में से 1999 हो जाएगा, a प्लस 999d हो जाएगा 1000वां पद। अब है माइनस y प्लस 999d, तो x प्लस 999
डी माइनस बाई माइनस 9 से 99 डी, ये कैंसिल हो गए, ये आ गया एक्स माइनस बाई। बराबर एक्स माइनस बाई का मान कितना है, फर्स्ट से एक्स माइनस बाई की जगह लिख देंगे 100, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से एक्स माइनस बाई बराबर 100, अतः 1000वें पदों का अंतर 1000वें पदों का अंतर बराबर 100। इस तरह से ये 1000वें पदों का अंतर जो है 100 आएगा। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर 2 तथा सार्वंतर डी बराबर, और डी कैसे याद करेंगे, क्या 7 में से 2 घटा दो या 12 में से 7 घटा दो, 5 ही आएगा। 12 7 में 2 5, तो सार्वंतर हो गया 5। अब 10 पदों तक n बराबर क्या है, यहाँ पर 10, और सूत्र लगेगा योग का, n पदों का योग बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है n पदों के योग का। n की जगह पर 10/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 2 प्लस 10 यानी s 10 माइनस 1 और गुणा 5, डी का मान रख दिया मैंने 5, 2 पंजे 10, 5 कोष्टक में 4 धन 10 में से 2 9, और 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। तो 5 गुणा 45 और 4 49, 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24, 2 से 45, 2 से 45 आंसर आ गया।